बला की खूबसूरती और गजब की सुरीली आवाज़ का मनमोहक संगम मानी जाने वाली एक अभिन्न कल अदाकारा के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम आपको बताएंगे अभिनेत्री नूरजहां के बारे में, जिनका असली नाम अल्लाह राखी वसाई था। तो 30 से 1990 तक यानी 7 दशक तक जादुई आवाज से दर्शकों का दिल जीतने वाली नूरजहां को पाकिस्तान में मल्लिका ए तरन्नुम का खिताब मिला था। 21 दिसंबर 1926 को पैदा हुई नूरजहां ने 23 दिसंबर 2000 को अपनी आखिरी सांस ली थी और मरे के बाद नूरजहां पाकिस्तान चली गई थी। उस वक्त वह भारत की बहुत मशहूर गायिका और अभिनेत्रियों में से एक थी। दोस्त, जीनत, बड़ी माँ, जुगनू, खानदान जैसी कई फिल्मों से वो भारत के घर घर में जानी पहचानी जाती थी। नूरजहां ने महान बनने के लिए बहुत मेहनत की थी और अपनी शर्तों पर अपनी ज़िंदगी को जिया था। उनकी ज़िंदगी में अच्छे मोड़ भी आए और बुरे भी। उन्होंने शादियां की, तलाक दिए, प्रेम संबंध बनाए, नाम कमाया और अपनी ज़िंदगी के अंतिम क्षणों में बेइंतहा तकलीफ भी झेली थी। बीबीसी के एक लेख के मुताबिक फरीदा खानम, जो कि नूरजहां की दोस्त थी, उन्होंने कहा था कि नूरजहां की कार जब लड़कों के सामने से गुजरती थी तो थोड़ी धीमी हो जाया करती थी, ताकि ये दोनों मशहूर गायिकाएं उन नौजवान लड़कों को जी भर के देख सकें। गाना रिकॉर्ड करते समय नूरजहां उसमें अपना दिल, आत्मा और दिमाग सब कुछ झोंक देती थी। हर नौजवान लड़के को देख उनका दिल धड़कने लगता था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान जाने पर उनकी गायकी ने नई बुलंदियों को छुआ। नूरजहां और नज़र मोहम्मद के किस्से आज भी घर घर में मशहूर हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर नज़र मोहम्मद का टेस्ट करियर वक्त से पहले ही नूरजहां की वजह से ख़त्म हो गया था। कहा जाता है कि एक बार उनको और नज़र मोहम्मद को उनके पति ने एक कमरे में रंगे हाथ पकड़ लिया था। तब नज़र ने पहली मंजिल की खिड़की से नीचे छलांग लगा दी थी, जिसकी वजह से उनका हाथ टूट गया। ऐसे में उन्हें वक्त से पहले ही टेस्ट क्रिकेट से रिटायर होना पड़ा था। बीबीसी के मुताबिक जब 1998 में नूरजहां को दिल का दौरा पड़ा तो उनके एक मुरीद और नामी पाकिस्तानी पत्रकार खालिद हसन ने लिखा था, दिल का दौरा तो उन्हें पड़ना ही था। पता नहीं कितने दावेदार थे उनके, और पता नहीं कितनी बार वह धड़का था उन लोगों के लिए जिन पर मुस्कुराने की इनायत की थी उन्होंने। तो आपको एक किस्सा बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने अभिनेत्री शशिकला, जो कि पहले एक नौकरानी थी, और नौकरानी से किस प्रकार एक्ट्रेस बनी, सिर्फ नूरजहां के कारण। शशिकला उस समय महज 11 साल की थी और वह मुंबई आ तो गई थी, लेकिन उन्हें मंजिल नहीं मिल पाई। लगातार वह अपने लिए फिल्मों में काम ढूंढ रही थी, लेकिन उन्हें सफलता हासिल नहीं हो रही थी। इसके बाद उन्होंने मजबूरी में नौकरानी का काम करना शुरू कर दिया था। इस दौरान उनकी मुलाकात हिंदी सिनेमा की मशहूर अदाकारा और गायिका नूरजहां से हुई। नूरजहां को शशिकला भा गई थी, जिसके बाद उन्होंने अपने पति से कहकर उन्हें फिल्मों में काम दिलवाया था, और नूरजहां के पति ने शशिकला को एक फिल्म में काम दिलवाया। साल 1945 में शशिकला ने फिल्म जीनत से हिंदी सिनेमा में कदम रखा। अभिनेत्री ने खुलासा किया था कि पहली फीस के तौर पर उन्हें महज 25 रुपये मिले थे। हालांकि वह 25 रुपये उस समय उनके लिए बहुत ज़्यादा थे, जिसे पाकर वह बेहद खुश हुई थी। इसके बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा में कई फिल्में की और लगातार सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ती गई। फिल्मों में सफल होने के बाद भी अभिनेत्री की असल ज़िंदगी काफ़ी दुख भरी रही थी, लेकिन वो जो अपने ज़िंदगी में सफलता हासिल कर सकी थी वो सिर्फ और सिर्फ नूरजहां की बदौलत उनको हासिल हुई थी। अगर नूरजहां नहीं होती तो आज शशिकला इतनी मशहूर और इतनी मानी अदाकारा बिल्कुल नहीं बनी होती। तो नूरजहां की दिल लगी और उनकी अच्छी आदत से ही शशिकला एक मुकाम हासिल कर पाई थी। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और आभार।